बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको हमेशा ये बताता चला आया हूँ कि कुछ ऐसे डिज़ाइन होते हैं जिनको अमेरिकन एयरफोर्स चाह के भी तो है वो रिटायर नहीं कर सकती। इनमें सबसे बड़ा डिज़ाइन B-52 बॉम्बर का है, जो आज से कई साल पहले जो है उसको तैयार किया गया। B-52 बॉम्बर की पहली फ्लाइट आज से तकरीबन 70 साल पहले कंडक्ट की गई थी, 15 अप्रैल 1952। तकरीबन आप कह लें कि 71 साल मुकम्मल होने लगे हैं। और 1955 के अंदर इस जहाज़ को सर्विस के अंदर इंडक्ट किया गया था। लेकिन 70 साल बाद आज भी ये जहाज़ जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अमेरिकन एयरफोर्स इसको कई दफ़ा रिटायर करने का प्लान कर चुकी है, लेकिन इस जहाज़ को रिटायर नहीं किया जा सका, बल्कि इस जहाज़ को अपग्रेड ही किया गया। एक जहाज़ को अपग्रेड करने का मतलब ये होता है कि आपने उस जहाज़ की लाइफ जो है उसको बढ़ा दी है। फिर इस जहाज़ को थोड़े नंबर के अंदर भी नहीं तैयार किया गया। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बात बता दूं, 10 साल तक इस जहाज़ की प्रोडक्शन लाइन जो थी वो जारी रही और 10 साल के अंदर 750 के करीब इस तरह के जहाज़ तैयार किए गए। आप अंदाज़ा लगाएं उस वक्त अमेरिकन माइंड्स क्या थे, कितना ज़्यादा वो असला तैयार करते थे और कितनी बड़ी उनकी प्रोडक्शन लाइन्स थी। इतना बड़ा जहाज़ और 10 साल के अंदर 750 जहाज़ तैयार किया गया। आज भी अमेरिकन एयरफोर्स के पास ये जहाज़ ऑपरेशनल है, लेकिन इन जहाज़ों के जो इंजन हैं वो बहुत ज़्यादा पुराने हो चुके हैं। 70 साल के अंदर इस जहाज़ को जितने भी अपग्रेड मिले उनमें बाकी चीज़ों को तो अपग्रेड किया गया, लेकिन इस जहाज़ के इंजन को बिल्कुल नहीं छेड़ा गया। B-52 के इंजन प्रैट एंड विटनी कंपनी ने तैयार किए थे। इन इंजन का नाम रखा गया था TF-33। लेकिन तकरीबन 70-71 साल हो गए हैं इस जहाज़ को इन इंजन के साथ, और अब वो वक्त आ चुका है कि इन जहाज़ों के इंजन को तब्दील कर दिया जाए। एक B-52 बॉम्बर के अंदर 8 बड़े बड़े इंजन जो है उनको लगाया जाता है। इन 8 इंजन के 4 पेयर्स बनाए जाते हैं और एक विंग के नीचे 2 पॉड्स लगाए जाते हैं। इन 2 पॉड्स के अंदर 4 इंजन होते हैं, तो टोटल 8 इंजन के साथ इस जहाज़ को फ्लाई करवाया जाता है। क्योंकि ये एक स्ट्रेटेजिक बॉम्बर है, इसने लॉन्ग रेंज फ्लाइट्स करनी होती हैं और इसने बहुत ज़्यादा असला जो है वो लेके जाना होता है। कई B-52 जहाज़ आज भी न्यूक्लियर ड्यूटीज़ के ऊपर तैनात हैं, लेकिन ज़्यादातर B-52 अब कन्वेंशनल वेपन्स उठा के लेके जाते हैं। और अगर स्पेसिफिकली बात की जाए तो इस वक्त B-52 जो है वो एक टेस्ट बेड के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। अमेरिका जितने भी ये नए वेपन्स तैयार करता है उनको ज़्यादातर इस B-52 बॉम्बर के ज़रिए से टेस्ट किया जाता है, क्योंकि इसकी कैरिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। इसका ह्यूज साइज़ और ह्यूज पेलोड उठाने की कैपेसिटी जो है वो इसको एक आइडियल जहाज़ बना देती है कि इसके ज़रिए से आप नए से नए वेपन्स जो है उनको टेस्ट कर सकें। लेकिन अब वक्त आ गया है कि इस जहाज़ के इंजन को तब्दील कर दिया जाए। अगर अमेरिका ने इस जहाज़ को आगे चलाना है, जो कि डेफिनेटली अमेरिका का इरादा यही है कि अगले 30-40 साल इस जहाज़ को आगे चलाया जाए। इस बात से आप ये कह सकते हैं कि ये जहाज़ कम से कम अपने 100 साल पूरे करेगा सर्विस के अंदर, बल्कि 100 साल की सर्विस से ज़्यादा सर्विस जो है ये यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स को देगा। कई सालों से इस जहाज़ के इंजन को तब्दील करने की प्लानिंग हो रही थी, लेकिन अल्टीमेटली ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो उसको रोल्स रॉयस को दिया गया कि रोल्स रॉयस कंपनी जितने भी बचे खुचे B-52 बॉम्बर्स हैं उनके सारे के सारे इंजन तब्दील कर देगी। रोल्स रॉयस के लिए ये बिल्कुल एक यूनिक प्रोजेक्ट है। लेकिन अब रोल्स रॉयस ने ये जो F-130 इंजन तैयार किए हैं इस B-52 बॉम्बर के लिए, उसकी उन्होंने टेस्टिंग स्टार्ट कर दी है अमेरिका के अंदर। ये एक बेसिकली रोल्स रॉयस की फैसिलिटी है जो वो अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा के साथ शेयर करते हैं इंडियानापोलिस में। वहाँ पे इस जहाज़ के इंजन की टेस्टिंग जो है वो की जा रही है। इस जहाज़ की टेस्टिंग तो खैर काफ़ी देर से की जा रही थी, लेकिन ये जो नई टेस्टिंग स्टार्ट की गई है जिसकी वीडियो उन्होंने रिलीज़ की है, इसके अंदर खास तौर पर देखा जा सकता है कि 2 F-130 इंजन को एक पॉड के अंदर जो है वो इकट्ठा किया गया है, और बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह ये इंजन जो है वो B-52 बॉम्बर के अंदर एक पॉड में रख के लगाए जाएंगे। अब इस पॉड के अंदर रख के इन दोनों इंजन को जो है वो टेस्ट किया जाएगा। इनकी क्रॉसविंड एरोडायनामिक फ्लो जो है उसको देखा जाएगा। दूसरा, इन इंजन के डिजिटल कंट्रोल सिस्टम को इस पॉड के अंदर रख के टेस्ट किया जाएगा और बहुत सी टेस्टिंग जो है वो इन इंजन के ऊपर की जाएंगी। उसके बाद इन इंजन को B-52 बॉम्बर्स के ऊपर लगा के इनको फ्लाई करवाया जाएगा। B-52 बॉम्बर का जो प्राइम कॉन्ट्रैक्टर है वो तो बोइंग कंपनी है, लेकिन इसके जो इंजन है वो रोल्स रॉयस तैयार कर रही है। ओवरऑल जो प्रोजेक्ट है उसको यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स देख रही है, और रोल्स रॉयस का कहना यह है कि ये जो हमने टेस्ट किए हैं ये बड़े पॉजिटिव आए हैं और इंजन इंटीग्रेशन का जो सारा प्रोसेस है वो बड़ा स्मूथली चल रहा है। इस इंजन को लगाने से B-52 बॉम्बर की जो फ्यूल एफिशिएंसी है वो बहुत बेहतर हो जाएगी। एयर रिफ्यूलिंग की जो इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो बहुत कम हो जाएंगी, और ओवरऑल B-52 की जो मेंटेनेंस कॉस्ट है उसको भी कम किया जाएगा। क्योंकि ये F-130 इंजन जो है ये बिल्कुल नए हैं, नई टेक्नोलॉजी के साथ तैयार किए गए हैं, तो डेफिनेटली ये इंजन जो है ये फ्यूल एफिशिएंट भी होंगे,
फ्यूल एफिशिएंट होने की वजह से B-52 को जब मिड एयर रिफ्यूल होना पड़ता है उसकी ज़रूरत भी कम पड़ेगी और नई टेक्नोलॉजी होने की वजह से इन इंजन्स की जो रिपेयर है वो भी कम निकलेगी। रोल्स रॉयस को इन जहाज़ों के इंजन तब्दील करने का कॉन्ट्रैक्ट 2021 के अंदर दिया गया था। टोटल कॉन्ट्रैक्ट की जो वैल्यू है वो तकरीबन $500 मिलियन है और अगर अमेरिकन एयरफोर्स सारी ऑप्शंस एक्सरसाइज करती है इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर तो इस कॉन्ट्रैक्ट की जो वैल्यू है वो $2.6 बिलियन तक जा सकती है। ये F-130 इंजन क्योंकि फ्यूल एफिशिएंट है इस वजह से आप ये कह सकते हैं कि B-52 बॉम्बर्स की रेंज जो है उसमें इजाफा हो जाएगा, इसकी फील्ड परफॉर्मेंस के अंदर इजाफा होगा, इसकी रिलायबिलिटी जो है वो एनहेंस हो जाएगी और टैंकर एयरक्राफ्ट की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पुराने इंजन की निस्बत जो है वो कम होंगी। नए इंजन की वजह से इस जहाज़ की स्पीड में कितना फ़र्क आएगा इसके बारे में तो दोनों कंपनीज जो है वो कोई बात नहीं करी, लेकिन समझा यह जा रहा है कि नए इंजन को लगाने के बाद इस जहाज़ की स्पीड में भी फ़र्क पड़ेगा। उसके अलावा जो एक बहुत बड़ी चेंज इस B-52 बॉम्बर के अंदर लेके आई जा रही है वो इसके अंदर एक AESA रडार जो है उसकी इंस्टॉलेशन है। B-52 बॉम्बर के अंदर AN/APG-79 एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रडार लगाया जा रहा है जो कि इस बॉम्बर की सिचुएशनल अवेयरनेस और टारगेटिंग कैपेसिटी को इंक्रीज कर देगा। इस B-52 बॉम्बर के ऊपर जो नया AESA रडार लगाया जा रहा है उसकी टेस्टिंग 2025 में स्टार्ट कर दी जाएगी और इसको 2027 तक ऑपरेशनल कर दिया जाएगा। इससे आप ये कह सकते हैं कि नए इंजन और नए रडार्स के साथ इस जहाज की लाइफ जो है वो तकरीबन 30-35 साल तक बढ़ा दी गई है। ये B-52 बॉम्बर्स के ऊपर नए इंजन भी तकरीबन 2025 तक ही इंस्टॉल कर दिए जाएंगे। तो आप कह सकते हैं कि तकरीबन ऑलमोस्ट सेम वक्त के अंदर इन जहाज़ों के इंजन और नए रडार जो है वो इंस्टॉल कर दिए जाएंगे और 2027 तक इन B-52 बॉम्बर्स की जो कैपेबिलिटीज़ हैं उनमें 10 फोल्ड इजाफा हो जाएगा। रोल्स रॉयस का कहना यह है कि ये जो नए इंजन इस B-52 बॉम्बर के ऊपर लगाए जा रहे हैं ये B-52 बॉम्बर की रिमेनिंग लाइफ टाइम तक इसके ऊपर लगे रहेंगे और जितनी देर भी ये B-52 बॉम्बर अब ऑपरेशनल रहेंगे अमेरिकन एयरफोर्स में ये नए F-130 इंजन इस जहाज़ के साथ ही रहेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2027 तक ये नए इंजन और नए AESA रडार इस जहाज़ के ऊपर लगा दिए जाएंगे और अमेरिकन एयरफोर्स का टारगेट ये है कि B-52 का जो एंटायर फ्लीट है इस वक्त उसके इंजन और AESA रडार जो है वो 2035 तक चेंज कर दिए जाए। तो 2035 से आप 30-40 साल आगे लगा लें तो आप ये कह सकते हैं कि 2070-75 तक ये जहाज़ जो है वो अमेरिकन एयरफोर्स के साथ ऑपरेशनल रहेगा। तब तक हम हो या ना हो B-52 ज़रूर होगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। होपफुली आपको आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।